Hello everyone, I'm Jessina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 4th March 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we move to the topics, let's discuss the questions जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, right? So उसका आंसर्स मैं अभी डिस्कस करूंगी and I see the same names every time. Why aren't others also messaging the answers? Why are you not sending your feedbacks? Why are you not sending your questions? ठीक है, तो प्लीज आप भी ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, आपका भी ये रिविजन हो जाएगा. You don't consider this as an unnecessary step. This is for your own benefit that I'm telling you to do so, right? So let's see the first question मैंने आपको पूछा था with regard to COP1. ओके हमने साइट्स के बारे में कल देखा था बिकॉज येस्टरडे वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, राइट? तो मैंने साइट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि जो थर्ड कॉप है ये इंडिया में हुआ था और अभी रिसेंटली इस साल 2025 अगर आप एग्जाम दोगे याद रखना कि उज़्बेकिस्तान में होगा ये. सो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि COP1 कहां पे हुआ था. सो ये जो मीटिंग है बर्न स्विट्जरलैंड, एग्जैक्टली दैट्स द राइट आंसर, 1976 में हुआ. दैट्स करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको ये पूछा था कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, एंड द आंसर इज भूपेंद्र यादव. ओके, भूपेंद्र यादव. इसके अलावा मैंने आपको पूछा था यूएनईपी के बारे में. यूएनईपी जो है 5 जून 1972 में फॉर्म हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये कहां पे है? ये है नैरोबी, केन्या में. नैरोबी, केन्या. So these are the organizations also that we discussed. Apart from that, I also asked you with regard to the national manufacturing policy. हमारा manufacturing target क्या है? Because yesterday we discussed an important scheme जो है production linked incentive scheme, PLI scheme डिस्कस किया था. तो उसमें हम देखा कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है हमको एंड वी अंडरस्टैंड दैट इंडिया का टारगेट है 25%, जो जीडीपी का शेयर है 25% मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए बाय 2025. सो इट्स इजी टू रिमेंबर, 25% ऑफ जीडीपी बाय 2025. ऑलराइट, तो ये हमने क्वेश्चंस कल डिस्कस किए थे. एंड ओके, वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव बीन, कितने डिजिट है इन द आधार कार्ड? बिकॉज येस्टरडे आई डिस्कस द वोटर कार्ड. डू यू रिमेंबर वोटर कार्ड को क्या कहते हैं? एपिक, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, राइट? एपिक नंबर. तो इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 10. और आधार नंबर, आधार कार्ड में कितने नंबर्स होते हैं? 12. सो दीज आर द ट्रिकी क्वेश्चंस जो हम निग्लेक्ट करते हैं. ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. एंड फाइनली आई ऑल्सो डिस्कस्ड चंद्रयान 3 जो एक प्राइवेट मिशन लैंडिंग हुआ था यूएसए में. तो इसके बारे में मैंने इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रयान 3 कौन से पॉइंट पे लैंड हुआ था, एंड यस द करेक्ट आंसर इज शिव शक्ति पॉइंट. Shiv Shakti point. So absolutely good answers by all of you. I can name Divya, Jayram, Karthik, Megha, Gargi. Very well. ऐसे ही आंसर करते रहें. Let's start with the class now. So firstly understand कि आज का जो दिन है that is March 4th is celebrated as World Obesity Day. ओके और दूसरा जो दिन है इंडिया में मनाया जाता है ऑल्सो एज नेशनल सेफ्टी डे, बिकॉज इस दिन हम देखते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था. ओके, सो देयरफॉर दे कमेमोरेट टुडेज डे एंड दे आल्सो स्टार्ट द नेशनल सेफ्टी वीक. मार्च 4th से लेके मार्च 10th तक इज कंसिडर्ड एज नेशनल सेफ्टी वीक. नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, किस सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस से सेफ्टी. इंडस्ट्रीज में तो आपके पब्लिक प्लेसेस में सेफ्टी होना, ओके, ताकि एक्सीडेंट्स ना होना. सो इंश्योरिंग दैट वी हैव द नेशनल सेफ्टी डे. जैसे कि बहुत सारे जैसे विदेश कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में यू हैव लाइक दीज फायर ड्रिल्स, दीज मॉक ड्रिल्स जो होते रहते हैं, राइट? स्कूल्स में ऐसा होता है कि यू नो फायर अलार्म एक दिन होता है जब ऑल स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड कि अगर फायर हो इन द स्कूल्स और इन द वर्क प्लेस व्हाट शुड बी done, right? तो इंडिया में ऐसा we don't see it very often in any workplace, in any schools that are done. At least I haven't heard of anything. So here you see that we should promote all of this. We should create awareness of this, and that is why a day is given, National Safety Day.
और दूसरा जो दिन है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। नाउ इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी आया है एज वेल एज यहाँ पे एक आर्टिकल भी आया है और एक रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू द रिपोर्ट। ऑलराइट, सो द रिपोर्ट सेज, एक लैंसेट, कौन सा रिपोर्ट है ये? लैंसेट स्टडी। तो लैंसेट स्टडी जो है ये कहता है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि 33% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये ओबीस हो जाएगा इंडिया में बाय विच ईयर? बाय 2050। बाय 2050 कितना? 33% ऑफ आवर होल पॉपुलेशन विल बी ओबीस, विल बी ओवरवेट। ठीक है, तो ये कहता है इन दिस आर्टिकल। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिए हैं, ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें से 21 करोड़ विल बी मेल, 23 करोड़ विल बी फीमेल जो ओवरवेट होंगे, जो ओबीस होंगे, एंड दैट मींस 44 करोड़ पीपल विल बी ओवरवेट, ये आर्टिकल कहता है। अगर हम देखें कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा ओबेसिटी है, एंड ये हमको दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी हम देखते हैं विच इज गिवन इन द हिंदुस्तान टाइम्स एज वेल, तो सब कुछ कोलैबोरेट करके मैं ये डिस्कस करूंगी कि सबसे ज्यादा चाइना में ओबेसिटी रेट है। ठीक है, सबसे ज्यादा चाइना में है, उसके बाद सेकंड रैंक पे हम हैं, दैट इज इंडिया। सो हियर यू अंडरस्टैंड द रैंकिंग आल्सो विद रिगार्ड टू दिस, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट। तो अगर हम देखें क्यों ओबेसिटी इंक्रीज हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी अंडरस्टैंड दिस ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग। फर्स्टली बिकॉज हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपको पता है, we have pizzas and pastas, so these are overly processed foods that are like the canned foods that you get, right? ये सब खा के, junk foods खा के, fast foods खा के, that is also another reason. We all love having pani puri and chaat and roadside का जो दही कचौरी है, all fabulous foods that we have, मुंह में भी पानी आता है, but that is one of the major reasons क्यों obesity increase हो रहा है। ओके, बेवरेजेस यानी कि बहुत सारे सोडा, कोका कोला, पेप्सी है ना, ये सब खा के, दैट इज अनदर रीजन व्हाई वी सी दैट द ओबेसिटी इज आल्सो ऑन अ राइज। इसके अलावा अर्बनाइजेशन इज आल्सो अ रीजन। अर्बनाइजेशन, हाउ कैन इट बी अ रीजन? बिकॉज हम देखते हैं देयर इज रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। ओके, जैसे इवन इन द बिल्डिंग्स यू हैव जिम्स बट पीपल डोंट गो फॉर इट, है ना, बट ये होता है कि फिजिकल एक्टिविटी यू मोर इनडोर्स देन आउटडोर्स। इनके अलावा अनहेल्दी डाइट्स, राइट, वी डोंट, कभी भी खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, राइट। सो दैट आर द रीजंस व्हाई यू सी द ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग। एंड लाइफस्टाइल, ओके, पुअर स्लीप, मेंटल वर्क स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेस, इसके वजह से भी हो सकता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये चेंज हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, ऑफ कोर्स ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही बुरी चीज है। सो इट्स वन ऑफ द मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इफ आई मे से, ओके, बिकॉज ये कहा है कि आपको ये जो है लाइफस्टाइल की वजह से होता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिजीज दैट इज देयर, एनी कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज देयर। तो इसको एक मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ठहराया जाए इज व्हाट द राइटर इज ऑल्सो सेइंग, एंड दिस नीड्स टू बी चेक बिकॉज द नंबर दैट इज देयर राइट नाउ, वी आर ऑन द सेकंड रैंक और बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। सो देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट वी कर्ब इट। इनफैक्ट अगर हम देखें 2021 में इंडिया वाज टॉप अमंग द एब्सोल्यूट नंबर्स कि कितने एक्चुअल लोग ओबीस है। इंडिया वाज रैंकिंग 1, वी हैड सरपास चाइना एंड यूएस। अभी हम सेकंड पे हैं, दिस इज इन 2021। सो अगेन दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। वी ऑफन निग्लेक्ट आवर हेल्थ एंड दिस इज अ गुड साइन इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप कॉन्शियसली खा नहीं रहे हो, यू आर जस्ट ईटिंग एनी रबिश इन एनी गिवन टाइम ऑफ द डे, ensure that you take this up seriously, even create awareness in your own families because today is World Obesity Day. So let's start with the first article. Of course this will be the second article. We discussed obesity. The next article that we're going to be discussing is about Gangetic dolphins, okay, across 4 states. So what we're going to see is एक census, एक report किया गया कि कितने dolphins हैं, Gangetic dolphins. तो यहाँ पे पाया गया है कि 6,300
and 27. I don't know what is I'm very bad with Hindi, so 6,327 is the actual number of dolphins जो पाए गए हैं कहाँ पे 4 states में. Alright, so let's understand about this Gangetic dolphins because very important, it is the national aquatic animal of India. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज मेनली फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, रिवर ट्रिब्यूटरीज. तो यहाँ पे मेजरली पाया जाता है, बट इट इज ऑल्सो फाउंड इन अदर रीजन्स जैसे कि मेघना, कर्णाफुली, सांगू रिवर सिस्टम्स, मेनली नेपाल और बांग्लादेश के रिवर सिस्टम्स में भी इसको पाया जाता है. And apart from that, they live in fresh waters and one of the very few river dolphins that were found across the world. अगर हम देखें इनके दूसरे नाम भी है जैसे कि ब्लाइंड डॉल्फिन, गैंजिस सुसु, हीहू, साइड स्विंग डॉल्फिन, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, अलग अलग नाम है. इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड डॉल्फिन बिकॉज उनके आई में जो लेंस है ये एब्सेंट होता है. तो ये कैसे अपना शिकार ढूंढते हैं? हाउ डू दे प्रे? बिकॉज दे ईट लाइक फाइन स्मॉल एनिमल्स, राइट? सो इन दैट केस वो क्या करते हैं? अल्ट्रा एक्युलेशन का मतलब है they give out the sound, then the sound repels back. तो उससे उनको पता चलता है कितना दूर है ये. It's like ultrasound that we have, right? So they have got like these bio sounding systems. Echolation कहते हैं जिसके कारण वो प्रे करते हैं, even though they are called as blind dolphins. Apart from that, why is it called susu? That's because ये जो dolphins हैं, they are mammals, okay? They are mammals. So being a mammal, it can't breathe in water. तो इनको बाहर आना पड़ता है. सो यू विल सी दैट डॉल्फिन्स कीप ब्यूटिफुली कमिंग आउट, दे कीप जंपिंग इन द वाटर बिकॉज ये बार अराउंड एवरी 30 to 120 seconds दे कीप कमिंग आउट ऑफ वाटर. ओके, और ये जो ब्रीथ करते हैं तो ऐसा आवाज आता है. सो दैट इज व्हाई द नेम इज Ganges susu. Okay, so that's just the names. That's just some interesting facts for you about this amazing creature. Now, as I said, इसका scientific name है Platanista gangetica and it is the nation's aquatic animal. इसका IUCN status क्या है? It is endangered. यानी इनका नंबर जो है कम हो रहा है. But of course, we recently did a survey and in that ये report रिलीज किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन and we've understood about 6,327 is the number. Okay, so if you see what are the other important data that we have, तो यहाँ पे देखते हो 6,324 is the total Gangetic river dolphins or 3 Indus river dolphins. So that's another species. Clear? If they ask you which is the aquatic animal, it's not the Indus river, it's the Gangetic river, Gangetic dolphin. All right, so that is also confusing, so remember that. Apart from that, कौन सी state में सबसे ज्यादा पाया है? The state that is found maximum is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh में you find the most number of dolphins, followed by Bihar, West Bengal, as well as Assam. Okay, so these are some important facts that you need to understand with regard to the Gangetic dolphins. Now let's proceed to the next article. अगला article है with regard to Prime Minister's recent chairing of the National Board for Wildlife. तो हमने कल के डिस्कशन में डिस्कस किया था that yesterday was World Wildlife Day, right? And in this Narendra Modi chaired this National Board of Wildlife, which was constituted under the Wildlife Protection Act of 1972. और इनको ये हेड करते हैं ये बॉडी को. ये हमने देखा था. और वाइस चेयरपर्सन है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ऑल ऑफ दिस वी डिड yesterday. Not watch, please watch it. All right, so this is the first meeting that is ever chaired by Prime Minister Modi. इससे पहले, okay, before 2025, the 6th meeting, the earlier meeting happened in 2012. तो ये पहला ऐसा मीटिंग है that is chaired by our Prime Minister. 7th meeting is overall that has ever happened. And हम देखते हैं that this is फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स को बहुत सारे रिव्यू किए थे इस पर्टिकुलर मीटिंग में, जैसे कि प्रोजेक्ट लायन है, चीता है, टाइगर, स्नो लेपर्ड, एलिफेंट, डॉल्फिन. सो दैट्स व्हाई वी आल्सो सी द रिपोर्ट ऑफ दैट. इस मीटिंग में वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो 7 कैट्स को कंजर्व करता है, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, पुमा, जैगुआर.
ओके, सो देयर आर 7 ऑफ देम। इनका कंजर्वेशन के बारे में चेक करता है। याद रखना, पुमा एंड जैगुआर आर नॉट फाउंड इन इंडिया। ऑलराइट, पुमा एंड जैगुआर नॉट फाउंड इन इंडिया, बाकी के 5 वी फाइंड इट हियर। सो दिस इज द अलायंस दैट वाज स्टार्टेड इन 2023, जिसका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर इंडिया में ही रखा जाएगा, इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन इंडिया। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। बाकी कुछ और भी यहाँ पे डिस्कस हुआ था, तो एडिशनल पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। रिमेंबर आई टोल्ड यू इन यस्टरडेज क्लास कि मीटिंग वाज सुबह हुआ था, सो देयर वाज नॉट मच दैट हैड कम इन द न्यूज़पेपर। टुडेज न्यूज़पेपर हैज लिस्टेड व्हाट न्यू थिंग्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड, इनिशिएटिव्स दैट आर अनाउंस्ड। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अनाउंसमेंट है एक है। सो फर्स्टली वी हैव प्रोजेक्ट चीता। ओके, प्रोजेक्ट चीता वी नो दैट हमने चीतास को इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज वो एक्सटिंक्ट हुए थे 1952 में, एंड इंडिया डिड नॉट हैव एनी चीतास फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो हमने क्या किया, चीतास को इंट्रोड्यूस किया। और अभी अगर हम बात करें वेयर आर द चीतास, अभी ये जो है वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं टू अदर रीजन्स, बट पहले जो चीतास हैं ये कौन से रीजन में ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वेयर वर द चीतास ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड अ कपल ऑफ इयर्स अगो। ओके, कमिंग बैक टू दिस, अभी हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश में होगा और बनी ग्रासलैंड्स गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू प्रोजेक्ट चीता इज एक्सपेंडेड टू विच अदर रीजन्स। Clear? Apart from that, Asiatic lion conservation, we know जो Asiatic lion है they are home to the गिर नेशनल फॉरेस्ट, तो यहाँ पे ही पाया जाता है। तो इसका कंजर्वेशन करने के लिए वी आर गोइंग टू ऑल्सो हैव सेंसस, एवरी टाइम वी आर गोइंग टू डू द काउंटिंग, एस्टिमेशन एक्सरसाइज होगा मई 2025 से। Okay, the counting of that will happen. Apart from that, इसको कुछ फंडिंग भी दिया जाता है for the next 10 years ताकि ज्यादा से ज्यादा हम कंजर्वेशन करें। So 2900 का यहाँ पे फंडिंग भी दिया गया है। Apart from that, new conservation initiatives. Okay, what are the new conservation initiatives? First is Gharial. So Gharial, okay, so it looks like you can say the crocodile like, you know, so Gharial जिसको कहते हैं। So Gharial conservation project, ये to increase the Gharial population, mainly in the Chambal river ये पाया जाता है। Apart from that, National Great Indian Bustard Conservation Plan. Can you tell me the Great Indian Bustard is a state animal or state bird of which state? Okay, Great Indian Bustard is a state bird of which state? ये आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। Apart from that, न्यू स्कीम फॉर टाइगर कंजर्वेशन के लिए भी, स्पेशली आउटसाइड द टाइगर रिजर्व्स, यहाँ पे भी कुछ इनिशिएटिव डिस्कस किए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ सेंटर्स यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने ले किया है, कुछ फाउंडेशन स्टोन, सो वील अंडरस्टैंड। फर्स्टली सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ओके, ये कहाँ पे होगा? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोयम्बतूर। यानी बहुत मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट, जिसके कारण इधर शिकार करते हैं या खुद लोग मर जाते हैं। सो यहाँ पे टू एंश्योर दिस ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कैसे ये होगा? वील हैव अ रैपिड रिस्पॉन्स टीम। जब भी ऐसा कुछ होगा कि देयर हैज बीन एन एनिमल फाउंड रोमिंग अराउंड, इसको कांटेक्ट करेंगे और वो पूरे इक्विपमेंट के साथ आएंगे। फर्दर सर्वेलेंस करेंगे, रेगुलर सर्वेलेंस करेंगे, स्पेशली इन दोज रीजन्स क्लोजर टू हैबिटेशंस ऑफ दीज फॉरेस्ट रीजन्स। तो यहाँ सब करेंगे ताकि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, देयर वोंट बी एनी लॉस ऑफ लाइव्स, राइट। सो दैट इज वेयर इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बी इन द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोयम्बतूर। इसके अलावा रेफरल सेंटर होगा फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ। व्हाट डज दैट मीन? दिस इज टू कोऑर्डिनेट द वाइल्ड लाइफ हेल्थ। जो वाइल्ड लाइफ है, दे आर ऑल्सो प्रोन टू डिजीजेस, इन्फेक्शंस, मरते हैं बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी यहाँ पे इन्फेक्शन होके मरते हैं, राइट। सो इसको बचाने के लिए, यहाँ पे प्रॉपर सर्वेलेंस करने के लिए वी हैव अ सेपरेट सेंटर दैट विल बी कॉल्ड एज नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ। और ये कहाँ पे होगा? दिस विल बी इन जूनागढ़। तो ये जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऐसे वन लाइनर्स पूछ सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल वापस से वाइल्ड लाइफ के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं हम, या एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो पूरा मैंने डिस्कशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, आई हैव केप्ट इट ऑल क्लब्ड टुगेदर बिकॉज़ अ लॉट ऑफ फैक्ट्स कैन कम फ्रॉम दिस फॉर योर एग्जामिनेशन। सो आई हैव डिस्कस्ड दिस अ कपल ऑफ वीक्स अगो। दिस वाज ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो मैंने आपको कहा था कि ये स्पेसिफिक टर्टल्स हैं जो मेनली इस समय में आते हैं, और कौन से कोस्ट में? ओडिशा के कोस्ट में। एंड
आफ्टर लॉन्ग टाइम, लाइक आफ्टर स्पैन ऑफ 2 years, ये वापस आए हैं इस कोस्ट पे। कोस्ट पे क्यों आते हैं, यहाँ पे क्यों इतने बड़ी मात्रा में आर यू फाइंडिंग देम? दैट्स बिकॉज दे कमिंग फॉर नेस्टिंग, ओके, दे आर कमिंग फॉर ब्रीडिंग। ओके, सो यहाँ पे नेस्टिंग का मतलब क्या है? when they come to lay their eggs, ठीक है, they come to breed, so that is when it happens and they are coming to this Odisha coast. It is said पहले तो ऐसे 6 लाख तक आते थे, इस बार 7 लाख से भी ऊपर है. So imagine more than 7 lakh turtles, okay, 7 lakh you can say laid eggs that are there in this particular coast. Okay, so earlier it was 6.3 lakh laid the eggs, now it is 7 lakh turtles that have come in the coast. So it's a very huge, it's a mass breeding if you say. और इस mass breeding को कहते हैं अरीबादा. Okay, जो हमने last class में भी देखा था, in the earlier classes we've seen अरीबादा. Let's understand about this olive ridley turtles now. Olive ridley turtles के बारे में अगर हम देखें, इसका scientific name है Leptochelis olivaceae. Why is the name olive? Olive ridley turtles क्यों? Because उनका जो shell है ये olive color का होता है, like little greenish color, तो इसीलिए इनका नाम है olive ridley turtles. Now they are the smallest number and they are the most abundant. No wonder 7 lakh हम देख रहे हैं. It's a very huge number. Most abundant of all the sea turtles. और ये बहुत regions में पाए जाते हैं, जैसे कि Pacific, Atlantic and Indian Ocean. इसका जो features हैं, they are 2 feet in length and they are weighing about 50 kgs. Clear? They mature around the age 14 years and ये बहुत साल रहते हैं. They are long lived. Now the region जहाँ पे वो बहुत सारे female turtles आते हैं in the coast, this region is called as Aribada, which means arrival in Spanish. Clear? And 1000 of females जो है simultaneously अपना eggs lay करते हैं. And we see that 6 lakh, over more than 6 lakh, so this time it's more than 7 lakh, where 5 to 7 days के लिए ये egg laying और सब करते हैं. Now we see which are the coast where they come. There are 2 important largest breeding sites for them. First is Rushikulya and Gahirmata. ये दो कहाँ पे है? ये ओडिशा में है. Okay, what are the 2 regions? Rushikulya and Gahirmata. Major regions that are there. और गहिरमाता जो है, it is the largest site in Odisha. गहिरमाता is the largest site in Odisha, followed by Mexico and Costa Rica. So if you see world में सबसे बड़ा जो olive ridley nesting site कहाँ पे पाया जाता है? ओडिशा में. और ओडिशा पे कहाँ पे? गहिरमाता. Clear? And what are the why do they come to these coasts? Because they have favorable conditions like near shore water, beach sand, जिसके कारण वो आते हैं. So that is what the article says. क्यों यहाँ पे सबसे ज्यादा olive ridley turtles आए हैं, especially in Odisha coast? The reason being यहाँ पे जो slope है, okay, the mild slope that is there, you can see a picture there. So एक mild slope है which is easier for them to come. Apart from that, यहाँ पे जो wind speed है ये low है, so it's easier and very favorable for them. Apart from that, यहाँ जो waves भी है ये very nice, low and moderate waves. Okay, so ये जो बताता है जो currents हैं, the tidal currents है, all of that is very favorable for these conditions. तो sand भी है. All of these reasons make it very susceptible for these olive ridley turtles to come and lay their eggs. तो ये पूरा article हमने देखा olive ridley turtles coming to Odisha. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल स्पेस मिशन के बारे में है एंड दिस इज विद रिगार्ड टू द स्पेस मिशन कॉल्ड एज आदित्य L1. आदित्य L1 मिशन. तो पूरा मिशन के बारे में जान लेते हैं एंड देन वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. आदित्य L1 जो है, इट इज द फर्स्ट एवर सोलर मिशन ऑफ इंडिया. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सन मिशन है ये जो लॉन्च हुआ था 2 साल पहले, यानी कि September 2nd, 2023. व्हाट वाज द स्पेस व्हीकल? इट वाज PSLV. कैन यू टेल मी PSLV कितने स्टेजेस का है? वी हैव डन इस इन द इसरो क्लासेस एंड स्टफ. तो आप मुझे बताना PSLV में कितने स्टेजेस होते हैं और कौन से हैं वो स्टेजेस. क्लियर? सो PSLV वाज द रॉकेट, ओके, वाज द लॉन्च व्हीकल दैट टुक आदित्य L1 इनटू स्पेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, L1 क्या होता है? व्हाट डज L1 स्टैंड फॉर? L1 स्टैंड फॉर लैग्रेंज पॉइंट. It stands for Lagrange point. It is actually named after a mathematician, Joseph Lagrange. So इसलिए Lagrange आता है ये. And it is about 1.5 million kilometers away from the Earth towards the Sun. From the Earth
सन के तरफ, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है. And this is the point that we are having the Aditya L1 located. So it observing the Earth in the third revolution around the halo at L1 point. तो अगर हम इसको देखें L1, ये लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है? लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, इट इज बैलेंस्ड बिटवीन द टू बॉडीज. सो सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट होता है जहां पे देयर इज नो पुल, देयर इज नो पुश टुवर्ड्स एनी बॉडी. इट्स अ वेरी न्यूट्रल प्लेस, राइट? बैलेंस्ड पोजीशन जो है दैट इज लैग्रेंज. तो ऐसे करके 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं. लेट्स शो यू व्हाट आर द लैग्रेंज पॉइंट्स हियर. सो यू कैन सी ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है. तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज नॉट एक्सपीरियंस टुवर्ड्स एनी साइड, दैट इज कॉल्ड एज लैग्रेंज. और यहां पे आप देखते हो L1 पॉइंट. वैसे दूसरे पॉइंट्स कहां पे है? L2, you have L2 point, L5, L4 and here we have L3. So these are the 5 points that we have called as the Lagrange point. L2 पे we also have the James Webb telescope, right? We have the this, so that's another point that we can remember. L2 is also, so आप यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा. All right, so this is L1. Now let's understand ये आदित्य L1 मिशन करता क्या है. आदित्य L1 मिशन जो है it helps us to understand more about the sun, because sun जो है it is like the center of our universe, right? Our galaxy. So if you talk about it, it plays a very important role for all the functions that we have. हमारा जो existence है it is dependent on this prime body. तो अगर हम देखते हैं इसको स्टडी करने के लिए we had sent this mission, जिससे हमको अभी इंफॉर्मेशन मिला है. सो दैट इज द होल आर्टिकल अबाउट कि इसरो ने अभी रिलीज किया है द सेकंड डेटा. पहला भी डेटा दिया है. दिस इज द सेकंड सेट ऑफ डेटा दैट हैज बीन रिलीज्ड मेनली फ्रॉम द टीचिंग्स और लर्निंग्स ऑफ द आदित्य L1. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम देखते हैं? इंफॉर्मेशन ऐसा देखते हैं कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना के बारे में वी गेट न्यू इंफॉर्मेशन. अभी व्हाट इज दिस 3 लेयर्स? लेट अस अंडरस्टैंड. ये जो कोरोना है, okay, corona is the outermost layer of the sun. What is it called? It is called as corona. Again, very very important names, you have to mug this up. The next is chromosphere. ओके, क्रोमोस्फीयर जैसे देखते हो मिडिल पार्ट, यहाँ जो ऑरेंज वाला देखते हो उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं. सो व्हेन यू एक्सपीरियंस और व्हेन यू सीन एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स देखते हो, यू सी दैट रेड कलर आउटर मोस्ट रिंग, दैट विजिबल रेड कलर दैट अपीयर्स, यस, दैट इज क्रोमोस्फीयर, जो आपको क्रोमोस्फीयर दिखता है. एंड द विजिबल सरफेस ऑफ द सन जिसको कहते हैं, ओके, एक्चुअल सन की बात करें, द विजिबल सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज फोटोस्फीयर. Okay, so you have corona, chromosphere and photosphere. So ये आपका sun है. So remember, chromosphere is lies between which two regions? Between photosphere and corona. You have chromosphere. तो अभी जो आदित्य L1 मिशन है, इनके स्टडी के लिए, ओके, स्पेसिफिकली इनका नया डेटा जानने के लिए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड लॉट ऑफ रेज दैट आर लेफ्ट फ्रॉम द सन. यू नो, यूवी की बात करें, वी हैव सोलर फ्लेयर्स दैट अफेक्ट द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ. तो इसको जानने के लिए वी हैड सेंड दिस मिशन. सो अपार्ट फ्रॉम द सन दिस वी ऑल्सो फाइंड पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट्स, ये सब भी L1 पॉइंट पे हो रहा था जहां पे आदित्य L1 मिशन सिचुएटेड है. सो दिस वाज द होल आर्टिकल विद रिगार्ड टू द न्यू डेटा. एंड ये जो न्यू डेटा एज आई सेड इसरो ने रिलीज किया, ये कहां पे अगर आपको जानना चाहते हो, आपको रीड करना है, वेयर विल यू फाइंड इट? दिट्स प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट. ओके, इसरो का वेबसाइट है, दैट इज ISSDC, व्हिच इज इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर पोर्टल. इस पोर्टल में जाके आपको मिलेगा, एज वेल एज इट कैन बी एक्सेस्ड ऑन द प्रधान पोर्टल, दैट्स PRADAN पोर्टल. तो अगर आप डेटा और भी पढ़ना चाहते हो, if you are interested with this, you can read more data with regard to that from Pradhan and ISSDC portal. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है जो मैंने कल डिस्कस किया था, इससे कुछ नए फैक्ट्स भी आए थे, सो आई wanted to discuss this. Do you remember we discussed about the first private portal, the first private mission that landed on the moon upright, right? Upright यहाँ पे लैंड हुआ था. What was the name of that? Do you remember? Blue Ghost mission. और ये Blue Ghost mission जो है, ये किस कंपनी का है, किस एरोस्पेस कंपनी का है? इट इज Firefly.
Okay, the name of the aerospace company, it's called as Firefly Aerospace. So इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया था, फर्स्ट प्राइवेट मिशन टू लैंड अपराइट. बट इज इट द फर्स्ट प्राइवेट मिशन to land on space? The answer is no. The first private mission to land on space, लेकिन वो sideways land हुआ था. So what was the name of that mission? That mission, it was Odysseus. Okay, और ये किसका है? कल मैंने नाम डिस्कस किया था कंपनी का, which was Intuitive Machines. तो इंट्यूटिव मशीन्स ने फरवरी 2024 में लॉन्च किया था ओडिसिस एयरक्राफ्ट, बट लैंडेड ऑन द मून, बट इट लैंडेड साइडवेज, व्हेयरएज दिस वन एग्जैक्टली लैंडेड ऑन द टॉप अपराइट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कल के आर्टिकल में देखा था व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस. 10 इंस्ट्रूमेंट्स पाया जाता है इसमें टू अंडरस्टैंड अबाउट द मून, एंड इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ नासा's बिगर मिशन कॉल्ड एज द आर्टेमिस प्रोग्राम, जहां पे ये बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को भी सेंड करना चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट न्यू सच मिशंस, ओके, न्यू अपकमिंग प्राइवेट मिशंस. तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि आई टोल्ड यू वन सच इंट्यूटिव मिशंस जो है ये लॉन्च कर रहा है अथेना स्पेसक्राफ्ट. जो पहला वाला था वो ओडिसिस, दिस इज व्हाट अथेना. ओके, तो ये भी शेड्यूल्ड है. जापान का भी मिशन है अराउंड मई जून. ओके, दिस इज गोइंग टू बी हकुतो आर मिशन. ओके, सो हकुतो आर मिशन इज ऑल्सो अ प्राइवेट मिशन. And finally we have astrobotic technologies and intuitive mission वापस है, who are also going to release their IM-3 mission. Okay, IM-3 mission. So these are some upcoming missions that we have. Apart from that, Japan's SLIM mission. Okay, ये first successful private Japanese moon landing था. तो जापान, okay, again a question जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, how many countries have landed successfully on the moon, have done successful मून मिशंस, लूनार मिशंस? तो ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन. कल के आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया था, ये जापान का है डिस्कशन. इंडिया ने कभी भी ह्यूमन लैंडिंग नहीं किया है. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव नॉट हैड ह्यूमंस लैंडेड, इट्स नॉट अ क्रूड लैंडिंग, बट वी हैव हैड मिशंस लाइक चंद्रयान 3 जहां पे हमने लैंड किया है इन लाइक वी डिस्कस शिव शक्ति पॉइंट. ओके, सो प्राइवेट मिशंस कभी हमने नहीं किया है, लेकिन इसरो ने मिशन किया है, ये भी हम जानते हैं. चंद्रयान 3 वाज अ सक्सेसफुल मिशन. जापान की बात करें, जापान ने प्राइवेट एजेंसी में किया है विच इज कॉल्ड एज जापान्स स्लिम मिशन. So ये सब नाम्स you need to know. And do we have any target with regard to landing on the moon? That you are going to tell me कौन सा year या target year है जो हमने पहले के discussions में किया है. When is India's target year to land on the moon, to have a human landing on the moon? तो ये आप मुझे बताना in the comment section. Clear? So ये पूरा article हमने देखा है with regard to the upcoming missions. We already discussed of the Firefly mission. So there's not much to discuss. It's going to be the same repetition of yesterday. अगला आर्टिकल जो है, this is with regard to certain Supreme Court judgments, Supreme Court के verdicts. तो ये जल्दी से हम डिस्कस करते हैं. तो Supreme Court क्या कहता है? Supreme Court is saying it is the time to consider the right against disability based bias on fundamental right. What does this mean? Okay, तो हम देखते हैं कि Madhya Pradesh government, okay, is basically had provisions with regard to not allowing disabled, okay, disabled, visually impaired, okay, say blind people to join the judicial service. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, आप ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. सो ये आर्टिकल जो है ये कहता है कि राइट, वी हैव आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 क्या है? फंडामेंटल राइट है, राइट, एंड ये प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेट करना किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट, बिकॉज आप इस रिलीजन से हो आपको नौकरी नहीं मिल सकती, नॉट अलाउड. सो बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, आप किसी कास्ट के हो, आप किसी जेंडर के हो, सेक्स के हो, ओके, ट्रांसजेंडर, okay, you cannot say that, okay, you cannot join the workforce. So religion, race, caste, sex and place of birth, because of इस रीजन से हो आपको जॉब नहीं मिल सकता, या आप इस टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते, या आप जगह पे बैठ नहीं सकते हो, गार्डन में आ नहीं सकते हो. सो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है यू कैन नॉट, यू शुड एड समथिंग नोन एज, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट समबडी बिकॉज दैट पर्सन इज डिसेबल्ड.
ओके, डिसेबल्ड है, तो ये ऐड करना है इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सिंग. सुप्रीम कोर्ट कहता है इट्स टाइम टू ऐड दिस disability based discrimination as a fundamental right. अभी तक we only have this. Is that clear? And this was with regard to what? Judicial services में नौकरी. तो ये कहता है कि हमारा जो एक्ट है, so we have the rights to persons with disabilities act. ये कब आया था? ये 2016 में आया था. Okay, that is rights to persons with disabilities to empower the disabled, we can say specially abled, ऐसे अलग अलग नाम है, to empower them, right? So here to give them positive action, affirmative action देके, यानी mainly कैसा होता है, cut off कम होता है या कुछ exceptions होता है, इसको reduce करते. For example, you require 70% aggregate score in the first attempt अगर आपको judicial services join करना है. So ये कहते हैं कि they should have some separate cut off. Okay, or they should minimize the restrictions that they have. जैसे यहाँ पे experience चाहिए होता है आपको 3 साल का, only then you can, 3 months का, only then you can a job. तो ये सब जो है it needs to be scrutinized well and made a little less challenging for the students to create a level playing field. सब so हमारा equality before law है, equal protection of law है, जो disadvantaged sections है उसको भी ऊपर लेके आने के लिए, because they don't have the means and resources to do so otherwise. So ये पूरा आर्टिकल है विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. अगला जो आर्टिकल है वापस से सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एक जजमेंट के बारे में तो डिस्कस करते हैं. यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द रणवीर अलाबादिया केस, जहां पे इंडियाज गॉट लैटिन में उन्होंने ये डिस्कस किया था विद रिगार्ड टू सेक्स एंड पेरेंट्स, राइट. सो इस केस में वी सॉ सुप्रीम कोर्ट ने उन पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे. यू कैन नॉट स्टार्ट योर शो, आप पासपोर्ट आप सबमिट करना है कोर्ट में, यू कैन नॉट ट्रैवल, ऑल ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस वी वर अवेयर ऑफ. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि वी शुड हैव द गवर्नमेंट मेक सम रेगुलेटरी मेजर्स, ताकि ये फिल्दी लैंग्वेज है, जो वल्गैरिटी है ना, ये सब जो है शुड नॉट बी पास्ड इन द सोशल मीडिया, शुड नॉट बी पास्ड इन योर you can say online channels. तो ये सब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट को ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. अभी रिसेंट अगर अपडेट क्या है इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड रणवीर अलाबादिया टू कंटिन्यू द रणवीर शो दैट ही ऑलवेज डज. तो इनको अलाउ किया, बट ही नीड्स टू मेंटेन मोरालिटी. ये सब भी कहा गया है, एंड इवन विद रिगार्ड टू ट्रैवल एंड ऑल रिस्ट्रिक्शंस जो लगे थे ये थोड़ा उन्होंने ईज डाउन किया है, राइट. ऑल राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एज वेल विद रिगार्ड टू दिस. सम एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये कोई क्रिमिनल के साथ भी ऐसा नहीं होता, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, छोटी मुद्दे को हम देखते हैं इतना बड़ा किया है, इज व्हाट सम एक्टिविस्ट आर आल्सो पॉइंटिंग आउट. एंड इट्स दिस काइंड ऑफ जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं इस केस को, दिस शुड बी ट्रीटेड फॉर अदर रेप्स एंड मर्डर्स ऑफ our country, right, which is a true fact if you see the number of articles that we see in a day-to-day basis. Okay, अभी recently निर्भया जैसा केस हम देखते हैं पुणे में हुआ, right, but how much outrage that we see for that case is not as much as we saw for this particular case. Anyway, let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है it is with regard to the last article, and यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कौन है ये? एस जयशंकर. सो एस जयशंकर जो है he is visiting UK today and they are going to be discussing various issues, जैसे कि हम ट्रेड कैसे बढ़ाएं with that country, along with that जैसे ग्लोबल सिनेरियो में हम देखते हैं यूक्रेन के बारे में, है ना, जहाँ पे रेजोल्यूशन भी हुआ था रिसेंटली, उसका भी डिस्कशन किया था हमने. सो ऑल ऑफ that is going to be discussed. Who is the Prime Minister of Russia, of UK? It is Keir Starmer. ठीक है, Keir Starmer is the PM of UK. तो यहाँ पे इनके साथ ये डिस्कशन करेंगे, and this is of course he's going to be walking the tightrope, because एक जगह पे it wants to maintain its relations with Russia and USA, और दूसरी जगह it wants to understand and increase its relations with UK and France. तो ये जो है अभी हमने देखा रिसेंटली US और रशिया एक साइड में आ गए थे जब वोटिंग हुआ था, whereas the other countries like UK and France they were opposing, उन्होंने abstain किया, उन्होंने वोट नहीं किया. So you could see US and Europe
कंट्रीज थोड़े अभी दूर दूर हुए हैं. सो ऑल ऑफ दिस जो ग्लोबल अनसर्टनिटी है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए वी सी द आर्टिकल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज मीट करेंगे, कल probably we'll have some data to discuss on this particular meeting. Before I end, I also would like to add one more question for you. जैसे हमने देखा था कि Blue Ghost mission is going to be there, for लूनार डे हमने देखा था. लूनार डे का हम वो चेक और सब करेंगे. ओके, सो व्हाट इज अ लूनार डे? कितने अर्थ डेज होते हैं एक लूनार डे में? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज एंड यू आर गोइंग टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. हिंट फॉर यू, इफ यू डोंट नो, वॉच द प्रीवियस वीडियो. कल का वीडियो देखो, उसमें मैंने इस आर्टिकल में डिस्कस किया था. सो दैट इज अ हिंट. इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट. ऑल राइट गाइस, दैट्स ऑल विद रिगार्ड टू माय टुडेज डिस्कशन. बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किया था. डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगी 20 GK क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.